हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मदर्स डे के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें कुछ एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और ये टर्म 2 के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपको ये भी बोलूँगा, आप मुझे दूसरी चैनल मेरे तरन सर व्लॉग्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, हाउ डिड मिसेज फिtzgerald यूटिलाइज हर हस्बैंड्स पोस्टिंग इन द ईस्ट। जैसे मिसेस फिtzgerald के हस्बैंड की पोस्टिंग जो है ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे एशियन कंट्री में कहीं रही होगी, तो उन्होंने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया। तो मिसेस फिtzgerald हस्बैंड वाज पोस्टेड इन द ईस्ट, जिसका मतलब होता है ब्रिटिश कॉलोनी कोई एशिया में हो, फॉर 12 ईयर्स। उन्होंने ये खुद ही बताया था मिसेस पियर्सन को कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वहाँ पर रही है और 12 साल के लिए वहाँ पर वो पोस्टेड थे। एंड शी यूटिलाइज्ड हर टाइम बाय लर्निंग फॉर्च्यून टेलिंग। वो कहती कि मैंने अब इस टाइम को यूज़ करना बेटर समझा और फॉर्च्यून टेलिंग क्या होता है, भविष्य बताने वाली जो है आर्ट सीख ली। या फिर ये कहें हाउ टू यूज़ मैजिक स्पेल्स टू एक्सचेंज पर्सनैलिटीज़, या फिर कुछ जादू के जो स्पेल्स होते हैं वो सीख लिए जिससे हम अपनी पर्सनैलिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने मिसिस पियर्सन के साथ इस चैप्टर में दिखाया कि किया भी है, उन्होंने सोल एक्सचेंज की थी अपनी। तो शी यूज्ड दिस नॉलेज इन टेम्परेरली एक्सचेंजिंग हर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी विद द वीक पर्सनैलिटी ऑफ मिसिस एनी पियर्सन टू हेल्प हर रिजॉल्व हर प्रॉब्लम्स विद हर फैमिली। तो उनको उनकी फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी उसका सॉल्यूशन ढूंढने में भी उन्होंने हेल्प की बाय एक्सचेंजिंग देयर पर्सनैलिटीज़। तो ये वो आर्ट थी जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सो वट वॉज रॉन्ग इन मिसिस एनी पियर्सन्स फैमिली। अब देखिए यहाँ पर बताया कि प्रॉब्लम विद हर फैमिली, तो ये यही बताना है कि फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम थी। तो द मेंबर्स ऑफ एनीज फैमिली, एनी पियर्सन की जो फैमिली के मेंबर है, चाहे जॉर्ज हैं जो कि उनके हस्बैंड हैं, डोरिस एंड साइरल जो कि उनके बच्चे हैं, वो सब के सब सेल्फ सेंटर्ड थे। एंड वो एनी को ग्रांटेड टू फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि बस अपनी मर्जी के हिसाब से ले लेते थे कि चलो ठीक है, जो भी हम काम कहेंगे वो कर लेंगे। तो वेर एज शी टुक केयर ऑफ ऑल देयर नीड्स विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग, और जबकि वो बिना कुछ डिमांड किए उनकी सबकी केयर करती हैं, ध्यान रखती हैं। तो एनी टोलरेटेड देयर बिहेवियर बट शी वॉन्टेड हर प्रेजेंस एंड वर्क टू बी एक्नोलेज्ड बाय ऑल फैमिली मेम्बर्स। लेकिन वो चाहती थी कि उनका जो काम है उसको एक्नॉलेज किया जाए पूरे के पूरे परिवार के सदस्यों के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देन लेट मी डू इट, वट डिड मिसिज फिtzgerald वॉन्ट टू डू। अब वो कहती है कि चलो ठीक है, मुझे करने दीजिए। तो मिसिज फिtzgerald एक्चुअल में क्या करना चाहती हैं। तो एनी गॉट मिजरेबल ट्रीटमेंट एट होम, उनकी जो हालत बहुत ख़राब थी, घर वालों का व्यवहार बहुत ख़राब था उनको लेकर, तो हर फैमिली ट्रीटेड हर शैबली, वो बिल्कुल जो है ना बड़े भद्दे तरीके से उनके साथ व्यवहार करती थी। बट एनी कुडंट इवन रेज हर वॉइस लेट अलोन टीच हर फैमिली अ लेसन। लेकिन वो कहती है कि चलो ठीक है, मैंने कुछ किसी को कहा नहीं आज तक, तो अपनी फैमिली को एक लेसन जो है सिखाना वो तो बनता है। तो मिसिस फिtzgerald केयर फॉर हर फ्रेंड एंड वॉन्टेड हर टू अर्न सम रिस्पेक्ट। वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। तो इसलिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट इफ एनी कुडंट हैंडल देम देन शी वुड टीच देम अ लेसन बाय टेम्परेरली चेंजिंग देयर बिहेवियर, चेंजिंग हर बिहेवियर। कहते चलो ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि अगर तुम हैंडल नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, और ताकि इससे जो है तुम्हारे परिवार में तुम्हारी एक रिस्पेक्ट फिर से बन जाए। तो इसलिए वो कहती है ओके चलो ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो लेट मी डू इट, फिर मुझे करने दो। ऐसा कौन बोलती है, मिसिस फिtzgerald। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। हु इज डोरिस, हाउ डज डोरिस ट्रीट हर मदर। तो डोरिस एक्चुअल में एनी की स्पॉइल्ड डॉटर है। स्पॉइल्ड क्या होता है, थोड़ी सी जो बिगड़ी हुई बच्ची है, बेटी है। तो शी इज़ अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, अब वैसे वो 20 ईयर की होने वाली है, सुंदर भी है। तो शी मेक्स हर मदर रन आफ्टर हर ऑल द टाइम, लेकिन वो अपनी मदर को सारा दिन अपने पीछे पीछे दौड़ाती है, काम करवाती है। शी एक्सपेक्ट्स हर मदर टू डू ऑल द टास्क एंड शी आस्क हर टू डू विदाउट क्वेश्चनिंग हर। तो वो चाहती है कि उसकी मदर उसके पीछे पीछे दौड़ती रहे बिना कोई क्वेश्चन किए। शी थिंक्स नथिंग ऑफ हर मदर, वो अपनी मदर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। तो अब ऐसे ही नेक्स्ट है आपका हु इज साइरिल एंड हाउ डज ही बिहेव विद हिज मदर। वो कैसे अपनी मदर के साथ बिहेव करते हैं। तो साइरिल जो है वो डोरिस का ब्रदर हुआ, यानी उनका बेटा हुआ। तो साइरिल इज द सन ऑफ एनी एंड ही ट्रीट्स हिज मदर विद इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है उसे भी अपनी मदर से ज़्यादा मतलब नहीं होता, सिर्फ काम निकालना है। ही वॉन्ट्स दैट वट एवर ही कमांड्स हिज मदर टू डू मस्ट बी डन विद अटमोस्ट अर्जेंसी।
तो उसके कहने का मतलब क्या है कि जो भी काम मैं कहता हूँ अपनी मदर को वो अर्जेंसी समझ के करे कि हाँ ये करना ही है। तो ही लैक्स एनी कंसर्न फॉर हिज मदर एंड ट्राइज टू शो दैट ही इज़ अ बिजी मैन बाय वर्किंग 8 hours a day। और वो इस तरह शो करने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो बहुत बिजी मैन है और वो 8 घंटे जो है दिन के काम करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। मेंशन सम रिमार्केबल चेंजेस इन एनी पियर्सन्स बिहेवियर दैट शॉक्ड बोथ डोरिस एंड साइरिल। सो व्हाट पॉसिबल रीजंस फॉर दिस चेंज वर थॉट ऑफ बाय हर चिल्ड्रन। तो जो रिमार्केबल चेंज है एनी पियर्सन के बिहेवियर के दैट शॉक्ड वो डोरिस एंड साइरिल, वो क्या चाहिए दोनों के जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनको शॉकिंग लगे कि आज हमारी मदर ने बिल्कुल क्या ऑकवर्ड किया है। तो सबसे पहले क्या था, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स विद हर सेल्फ, यानी वो खुद में स्मोक भी कर रही थी, कार्ड्स भी खेल रही थी, और जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। दोनों ही चीज़ें अनयूजुअल सी थी। शी हैड नॉट कैरिड आउट एनी ऑफ द वर्क शी नॉर्मली डिड लाइक मेकिंग टी फॉर द फैमिली या आयरनिंग दियर क्लोथ्स। ना ही उसने चाय बनाई मदर ने उस दिन, और ना ही उनके कपड़े वगैरह प्रेस किए। एंड द चिल्ड्रन थॉट दैट आइदर शी हैड हिट हर हेड सो बैडली दैट इफ इट अफेक्टेड। और बच्चों को क्या लगता है कि या तो मेरी मदर का जो है कहीं सिर लग चुका है बहुत बुरी तरह से, इसकी वजह से उसका ब्रेन पे इसका इफेक्ट हुआ है, या फिर कहें दैट शी हैड गॉन मैड, या फिर वो पागल हो गई थी। तो बच्चों को तो ऐसा लग रहा था अपनी मदर के बिहेवियर को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। डिस्क्राइब जॉर्ज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वाइफ एंड हाउ इज ही टॉट ए लेसन बाय मिसिस फिट्जजेराल्ड। तो अब जॉर्ज के क्या एटीट्यूड है वो आपको बतानी है, और उसको मिसिस फिट्जजेराल्ड कैसे कोई लेसन टीच करती हैं। तो जॉर्ज की जो मेल ईगो है वो सफ़र करती है एक जोल्ट, एक झटका सा, व्हेन ही कम्स टू नो दैट हिज वाइफ हैज़ नॉट केप्ट टी रेडी फॉर हिम। जब उसे ये पता लगता है कि उसकी वाइफ ने उनके लिए चाय नहीं बनाई, वेदर ही नीड्स इट और नॉट वो एक बात की बात है। तो शी शुड हैव केप्ट टी रेडी लाइक एन ओबीडियंट सर्वेंट। लेकिन एक ओबीडियंट सर्वेंट जैसे होता है, घर का कोई नौकर होता है, तो चाय तो रेडी होनी चाहिए चाहे वो पिए ना पिए। तो ही इज़ ऑलवेज एट द क्लब एट नाइट एंड स्पेंड्स लिटिल टाइम विद हिज वाइफ। वो हमेशा क्लब में होते हैं नाइट के वक्त और अपनी वाइफ के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। सो आफ्टर एक्सचेंजिंग हर पर्सनैलिटी विद एनी, मिसिस फिट्जजेराल्ड ridicules him by saying that he has become a standing joke for the people at the club। तो वो एक्चुअल में जो मिसिस फिट्जजेराल्ड है वो उसको सच्चाई बताती हैं कि देखो तुम क्लब में तो जोक बनी चुके हो और सब लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम कुछ और शो करती हो कि तुम पता नहीं क्या हो, लाइक तो बहुत सारी बातें उसको समझाई जाती हैं। So next question, long question है, the play Mother's Day is a humorous and satirical description of the status of a mother in a family. Express your relationship with your mother। अब देखिए ये एक satirical play है, humorous comical है थोड़ा सा। satire क्या होता है, जब व्यंग किया जाता है कि परिवार में कैसे रिश्तों को आप निभाते हैं, कैसे मदर की केयर करते हैं, और इस प्ले में तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे हम कहेंगे तो ये प्ले एक्चुअल में बड़े ह्यूमरसली और इंटरेस्टिंग वे से डिपिक्ट करता है द स्टेटस ऑफ द मदर इन ए फैमिली, कि एक मदर का एक परिवार में क्या स्टेटस है। सो थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मिसिस पियर्सन द प्ले वेरी सटली डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ विमेन स्पेशली द हाउस वाइफ्स। और इस प्ले में बड़े अच्छे से बताया गया कि कैसे परिवार में हाउस वाइफ्स की क्या उनकी कंडीशन होती है, कैसे उनके बच्चे उनके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे हस्बैंड उनके साथ ट्रीट करते हैं। तो playing of magic, exchange of personalities and the shocking behavior of Mrs. Pearson's family members are all humorous as well as satirical। तो ये सब कुछ बड़ा मजाकिया सा है, सब कुछ व्यंग्यात्मक है। और मेरी रिलेशन, यानी अगर हम अपनी रिलेशन की बात करें तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मीन्स माई रिलेशंस विद माई मदर आर वेरी हेल्दी एंड फ्रेंडली। हम दोनों ही बड़े अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और एक दूसरे की कंपनी अच्छे से एंजॉय करते हैं। ये एक्चुअल में आप अपनी तरह से भी पॉइंट लिख सकते हैं, आपको अगर लगे कि कुछ और डिफरेंट आपने देना है। तो आई ट्राई टू हेल्प माई मदर इन द किचन एज वेल एज इन अदर हाउस होल्ड वर्क्स। आई रियलाइज दैट माई मदर कीप्स बिजी द होल डे टेकिंग केयर ऑफ द एवरीवन्स नीड्स। सो आई ट्राई टू हेल्प हर एज मच एज आई कैन एंड रियली अप्रिशिएट हर सेल्फलेस एफर्ट्स विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग। तो ये इसमें सब कुछ बताया कि मैं अपनी मदर की हेल्प करती हूँ किचन में भी, दूसरे काम में भी, और मुझे लगता है कि हाँ मेरी मदर बिज़ी रहती है तो ऑफ कोर्स वो सब का ध्यान भी रखती है, इसलिए मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए जितनी हो सकती है। और आई रिस्पेक्ट माई मदर एंड हैव मच रिगार्ड फॉर, और मैं अपनी मदर की रिस्पेक्ट करता हूँ या फिर करती हूँ, और मन में काफ़ी सारे रिगार्ड भी हैं, रिस्पेक्ट भी है मदर के लिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू की फॉर्म में वैसे आपके लिए, चूज द स्टेटमेंट दैट इज और आर करेक्ट अबाउट द प्ले। तो मिसेस फिजरल लर्न द आर्ट ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग इन द ईस्ट। सेकंड आपके लिए है मिसेस पियर्सन वॉज वेरी हैप्पी विद हर फैमिली। तो आपको क्या लगता है ये सच होगा? या मिसेस फिजरल लुक्ड एडिंग एंड हैज़ अ हाई पिच्ड वॉइस। अब कैसी लगती थी वो मिसेस फिजरल है, तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शंस के बेसिस पे आपको बताना है ओनली 1, 2, 3 या फिर 1 एंड 3। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ऑफ कोर्स हम कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर है सिर्फ ओनली 1 जहाँ आता है, तो ऑप्शन ए हुआ। बिकॉज अगर मिसेस फिजरल की टोन की बात करें, उनकी हाई पिच्ड वॉइस एक्चुअल में नहीं थी, उनकी जो टोन बताई गई थोड़ी डीप बताई गई है, नॉट हाई पिच्ड। तो इसलिए ऑप्शन 1 ही यहाँ पर राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो साइरिल सेज दैट इज डिफरेंट, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस के बेसिस पे आपको बताना है कि साइरिल किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो एक्चुअल में ही इज टॉकिंग अबाउट, येस ऑफ कोर्स, वो कहता है ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्किंग डे, कि देखो मैं जो काम करता हूँ कितना है, लाइक 6 घंटे 8 घंटे बहुत काम करता हूँ, लाइक थक जाता हूँ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हुआ। सो व्हाट मैसेज डज द ऑथर ऑफ मदर्स डे ट्राई टू कन्वे? तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जो ऑथर हैं या राइटर हैं इस प्ले के? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? आई थिंक सो आपको लास्ट आंसर जो है लॉन्ग आंसर में भी ये आंसर मिल जाएगा कि हमें अपनी वाइफ्स की या अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके जो काम है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हम कहेंगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्ले। तो आपको क्या लगता है? ऑप्शंस के बेसिस पे आपको बताना है, कुछ कोड्स भी गिवन है नीचे। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर जाएगा वो क्या है? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, साइरिल आस्क्ड हिज मदर टू स्नैप आउट ऑफ अ न्यू चेंज। और दूसरी बात जो इसमें ऑप्शन बी भी राइट है कि डोरिस गेट्स अ रेड आई एज ही क्राइज इमेंसली। मिसेस पियर्सन वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि वो तो वाइन या कुछ ऐसा पी रही थी, स्टाउट उन्होंने बोला है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। तो जहाँ पर 1 एंड 2 हैं वो दोनों राइट हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हुआ। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टॉप करूंगा, बट दिस इज नॉट द एंड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा, और साथ में किसी भी तरह का कोई आपका कमेंट है, कोई आपकी आइडिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।